शांति। आज है 31 मई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं, इसीलिए देही अभिमानी बनो। भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। बाप बहुरूपी है, जहाँ आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने और जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। ये है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। अब तो ये बच्चे जानते हैं यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नरक। बाप भी समझाते हैं ये है पतित कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद ही फिर सब विकार आते हैं। ये भी समझाया है योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वो भी फिर बताने पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिमान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचा पढ़ाने वाला है, बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंचा से ऊंचा बनने के लिए। तुम एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़ी हो, अपवित्र वहाँ जा ना सकें। बाप आते भी हैं संगम युग पर। ये पतित दुनिया है, इसीलिए बाप को बुलाते हैं आओ हमें आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं। बाप का है एक ही मंत्र। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था जिससे तुम देवी देवता बने थे। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सेकंड में फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ तो भी अंत हो नहीं सकता। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है। अंतमति स्वगति होती है ना। बच्चों के लिए ही मुख्य बात है कि पतित से पावन बनना है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, बच्चे ही बुलाते हैं। बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठकर भस्म हो गए हैं। ये है यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल है उनका ये तख्त है। भगवान उवाच मैं साधारण तन में आता हूँ। बाप सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा या अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। एक बाप का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी है बृहस्पति की दशा। अच्छा प्राण प्यारे मीठे बाबा प्रति हम बच्चों का याद प्यार। मीठे मीठे सिगिल दे महान बाप दादा मात पिता प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
के लिए मुख्य सार हैं। लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी स्वराज्य की स्थापना करनी है। आज का वरदान है, आप पवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले ही संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य आना, अलबेला होना, ये विकार का ही अंश है, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से या सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी या सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य या अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तो संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, सेवा भले ही करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। बाबा ने कहा सेवा भले करनी है परंतु व्यर्थ को खर्च नहीं करना है। अब जैसे हमारी जीवन जीने की कला के एपिसोड में हम रोज़ देखते हैं कि आज की मुरली से बाबा ने हमारे इस जीवन के लिए क्या हमको डायरेक्शन दिए हैं। तो आज की मुरली में जैसे बाबा ने बातें बोली हैं कि हमने जो बाबा को सर्वव्यापी मान लिया है, वो सर्वव्यापी है नहीं परंतु वो सबसे तीखे रॉकेट हैं। उनकी जैसी आवश्यकता होती है वो वहाँ वैसा कार्य कर देते हैं। तो इसीलिए हमने उनको सर्वव्यापी माना, जो कि बहुत बड़ी हमने भूल कर दी। तो बाबा ने कहा इस कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म वहाँ सतयुग में होनी ही नहीं है। तो इसीलिए तो बाबा ने कहा है कि अपने देह अभिमान को भी छोड़ना है। जो यहाँ की रस्म व रिवाज हैं वो इस शरीर के साथ ही हैं। योग की बात बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाने से हमारे पाप विक्रम होंगे नष्ट। बाबा ने खुद ही बोला है कि जहाँ तुम्हें स्वर्ग में जाना है वहाँ अपवित्र नहीं जा सकते, वहाँ पवित्र आत्मा ही जा सकती है। और हम पवित्र कैसे बनेंगे? बाबा से योग लगाकर हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। और बाबा ने कहा तुम सबको समझा सकते हो कि जो कुंभ के मेले आदि में जाते हैं कि वो पतित दुनिया में हम स्नान करके पावन नहीं बन सकते। वो हो सकता है शरीर पावन हो जाए, क्योंकि स्नान आदि तो हम यहाँ पे शरीर के लिए भी करते हैं, लेकिन हम आत्माओं को कैसे पावन बनना है? ज्ञान स्नान से, यानी ज्ञान से जो सदगति होती है। इसीलिए तो बाबा के लिए लिखा भी गया है कि उनके लिए अगर सारा समुद्र स्याही बनाओ, धरती को कागज़ बनाओ, तो भी उनके हम बढ़ाई लिख नहीं सकते कि बाबा ने हमको क्या दिया। तो इसीलिए सर्वव्यापी की बात को हमने गलत माना है बाबा ने। और ये भी कहा है कि पवित्र दुनिया के मालिक बनने के लिए पवित्र आत्मा बनो, योग लगाओ। जो वहाँ पे बच्चे जो समझदार होंगे वो जानते हैं कि किस तरह से हमने 84 का चक्र लगाया और हमें अब पवित्र बनना है। इसीलिए कलयुगी दुनिया की रस्म और रिवाज को छोड़ना है, दैवी संप्रदाय में चलने लायक बनना है। तो आज की इतनी सुंदर और ज्ञानी तू आत्मा बनाने वाली मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति। वाह 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 वाह।